दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों के पास जाओ और उनको ये बुक दो, थिंक एंड ग्रो रिच, तो इस बुक का टाइटल पढ़कर वो लोग आपके ऊपर बहुत हंसेंगे। थिंक एंड ग्रो रिच यानी कि बस हमें सोचना है और हम अमीर बन जाएंगे। ये क्या बकवास है। हम सोचकर ही केवल करोड़पति बन जाते तो अभी हम करोड़पति होते। लेकिन क्या सच में केवल सोचकर ही अमीर बना जा सकता है? क्या हमारी थिंकिंग में इतनी पावर है कि हमको वो अमीर बना दे? तो इसका आंसर है हाँ। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सबसे मुश्किल काम जो होता है वो होता है सोचना, यानी कि थिंकिंग। यानी कि आपके अंदर इतना बिलीव होना चाहिए कि हमें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। 1937 में नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई ये बुक थिंकिंग एंड ग्रो रिच इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। इस बुक के बारे में ये कहा जाता है कि इस बुक ने जितने लोगों को अमीर बनाया है शायद किसी किताब ने बनाया होगा। इस बुक का मेन पॉइंट ये है कि अगर आप अपने सोचने का तरीका बदल लो तो आप जो चाहो लाइफ में कर पाओगे। बस आपको अपना नजरिया बदलना होगा। अब दोस्तों, हमारी सोच हमें कैसे अमीर बनाएगी उसके लिए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। एक बार एक रोहन नाम के लड़के ने अच्छे कॉलेज से डिग्री खत्म करी, लेकिन उसे कोई भी जॉब नहीं मिली। फिर जैसे तैसे उसने एक जूते बनाने वाली कंपनी में जॉब कर ली। तो जूते बनाने वाली कंपनी ने उसकी पोस्टिंग एक गांव में कर दी, जिसके बाद रोहन उस गांव में जाता है और जैसे ही वो अपने चारों ओर देखता है वो हैरान रह जाता है और देखता है कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्होंने किसी ने भी जूते नहीं पहने। तो वो उसी वक्त अपने बॉस को फोन करता है और बोलता है, सर मैं इस गाँव में जूते नहीं बेच सकता क्योंकि इस गाँव में तो किसी ने जूते पहने ही नहीं है, तो मैं जूते कैसे बेचूंगा, मुझे कहीं और पोस्टिंग दे दीजिए। तब उसका बॉस रोहन को वापस बुला लेता है और फिर कुछ दिन बाद उसी गाँव में दूसरा लड़का यानी कि राजेश जैसे ही बस से उतरता है और अपने चारों ओर देखता है तब वो भी किसी भी इंसान को जूते पहने हुए नहीं देखता। तब राजेश भी शॉक्ड रह जाता है और वो भी उसी वक्त अपने बॉस को फोन लगाता है और जैसे ही उसका बॉस राजेश का फोन देखता है तब बॉस को लगता है कि ये भी वापस यही बात बोलेगा कि इस गांव में किसी ने भी जूते नहीं पहने और आप मेरी पोस्टिंग कहीं और पर करवा दो। उसका बॉस फोन को उठाता है। तब राजेश बॉस से बोलता है, सर यहाँ पर तो किसी ने भी जूते नहीं पहने, यहाँ तो हर तरफ जूते बेचने की अपॉर्चुनिटी है, आप प्लीज मेरी पोस्टिंग इसी गाँव में करवा दीजिए, मैं बहुत सारी सेल आपको करके दूंगा। ये सुनकर उसका बॉस खुश हो जाता है। और दोस्तों, इस एग्जाम्पल में जो चीज रोहन और राजेश में डिफरेंट था वो था उनका सोचने का तरीका। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो और आपके अंदर उसे अचीव करने की कितनी बर्निंग डिजायर है। क्या आपके अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दोगे? तो इस बुक का पहला लेसन यानी कि चेंज योर थिंकिंग, यानी कि अगर हमें सच में अमीर बनना है तो हमें अपने आप को पहले ये यकीन दिलाना होगा कि हाँ, हम अमीर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम थिंकिंग एंड ग्रो रिच और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से पैसों के बारे में 4 अमेजिंग लेसन सीखने वाले हैं। और दूसरा और तीसरा लेसन काफी ज्यादा अच्छा है जिसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और दोस्तों, आई थिंक पैसों के ऊपर लिखी गई बुकों में से ये दोनों बुक सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके बाद जो भी बुक लिखी गई है वो कहीं ना कहीं इन्हीं बुक से इंस्पायर हुई है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है टाइम प्रोटेक्शन। दोस्तों, मान लो कि आप एक दिन सुबह उठते हो और अपना मोबाइल फोन उठाते हो और अपनी स्क्रीन पर देखते हो, जिसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप देखते हो कि आपके बैंक अकाउंट में 86,400 रुपए आ गए हैं, और वो भी तब जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। आपके पास फूटी कोड़ी नहीं थी और अचानक से आपके पास इतना पैसा आ गया, तो आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। आप खुशी के मारे अपने दोस्त को फोन करते हो और उसे बताते हो कि तेरा भाई अब अमीर बन गया है, तो पैसों की कोई चिंता नहीं है, अब हम पार्टी करेंगे, मौज करेंगे। और फिर वापस अपने फोन को उठाते हो और मैसेज को दोबारा देखते हो। इस बार जब आप ध्यान से मैसेज को देखते हो और उसके नीचे आपको दूसरे मैसेज में दिखाई देता है कि आपको ये सारा पैसा आज रात तक खर्च करना है, अदरवाइज ये सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकाल दिया जाएगा। तो आप थोड़े हैरान और परेशान हो जाते हो कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए। आप सोचते हो कि नए जूते लिए जाए या फिर नए कपड़े लिए जाए। फिर आपको याद आता है कि मार्केट के अंदर नया स्मार्टफोन आया है, मैं वो ले लेता हूँ, पुराने वाला तो वैसे भी खराब हो चुका है। फिर आपको लगता है कि नया लैपटॉप ले लेता हूँ मूवीज देखने के लिए, क्योंकि मेरे पास तो कोई लैपटॉप मौजूद ही नहीं है। और आप पूरे दिन इसी कंफ्यूजन में रहते हो। तब तक देखते ही देखते रात हो जाती है और आप एक भी रुपया खर्च नहीं कर पाते हो और रातों रात वो सारा पैसा गायब हो जाता है और आप काफी ज्यादा दुखी हो जाते हो क्योंकि आपने अपने पैसों को यूटिलाइज ही नहीं किया और फिर आपको बहुत पछतावा होता है। दोस्तों, ये एक फिक्शनली स्टोरी है। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता तो उसे बुरा ही लगता और शायद उसको काफी दिनों तक तो नींद भी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है हम सबके पास एक ऐसा अकाउंट है जहाँ पर हर रोज हमें 86,400 रुपए तो नहीं मिलते बल्कि 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते। हम पूरा दिन ऐसे ही निकाल देते हैं और हमें कोई रिग्रेट भी नहीं होता। लेकिन आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि पैसे तो दोबारा भी आ जाएंगे, लेकिन आपका टाइम दोबारा कभी नहीं आएगा। लेसन नंबर 3, डिजायर। एक बार की बात है, 2 दोस्त थे, शाम थी और शहर था पेरिस और वहाँ पर काफी ज्यादा स्नो हो रही थी। वो दोस्त अपने होटल जाने का इंतजार कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हें टैक्सी नहीं मिल रही थी। वो काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और काफी देर बाद उन्हें जैसे तैसे एक टैक्सी मिल जाती है, जिससे वो अपने होटल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे कि काश ऐसा होता कि हम सिर्फ अपना फोन निकालते और टैक्सी बुक हो जाती तो कितना सही रहता ना। तब
तब उन दोस्तों ने फैसला किया कि क्यों ना हम इस आइडिया को कहीं पर एग्जीक्यूट करें। वो दोनों इस आइडिया पर काम करते हैं और फिर कुछ साल बाद वो दोनों एक ऐप लॉन्च कर देते हैं जिसमें आप आसानी से टैक्सी बुक कर पाते हैं और इस ऐप का नाम था उबर। और वो दोनों जिन्होंने इस आइडिया को रियल में एग्जीक्यूट किया था वे थे ट्रेविस और गैरेट। दोस्तों उबर आज की दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनियों में से एक है। उबर दुनिया की 72 कंट्रीज में 10,000 सिटीज में अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। $55 बिलियन वाली ये कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल इसलिए हो पाई है क्योंकि ट्रेविस के अंदर वो बर्निंग डिजायर थी और उन्होंने वो कर दिखाया जिसे आज से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था। ज्यादातर लोग टैक्सी का बिजनेस करते हैं और मोस्टली लोग उन टैक्सीज को यूज भी करते हैं, लेकिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होने की वजह से सभी लोगों ने टैक्सी बिजनेस तो शुरू किया, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि टैक्सी ना मिलने से लोगों को कितनी ज्यादा दिक्कत होती है। और उबर लॉन्च होने के बाद लोगों का टाइम पर टैक्सी मिलना शुरू हो गया, साथ ही ड्राइवर को भी कस्टमर मिलने शुरू हो गए और उनकी भी कमाई अच्छी खासी होने लगी। दोस्तों अगर हम किसी भी काम को करते हैं तब हम किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ऑफेंसिव होना पड़ता है और उसके लिए हमारे अंदर उस काम को करने के लिए बर्निंग डिजायर होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब बात आती है लेसन नंबर 4 की, जो है नो व्हाट यू वांट। दोस्तों आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, इसके लिए आपके पास क्लियर इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप ऐसे किसी भी आइडिया को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे जिसकी आपको ठीक से समझ ही ना हो। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपको अपने किसी दोस्त को SMS करना है, तब आप कोई रैंडम वर्ड नहीं भेजोगे बल्कि एक क्लियर सेंटेंस करके मैसेज भेजोगे जो भी आप चाहते हो। इसीलिए आपके पास किसी भी काम को करने के लिए गोल होना बहुत जरूरी है और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए क्लियर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और उस स्ट्रेटेजी पर फोकस होना चाहिए। आपको ऐसा इंसान नहीं बनना जिसका गोल सिर्फ रिच बनना हो और प्राइवेट जेट एक्वायर करना हो, उसके लिए आपके पास कोई फोकस ही ना हो। आपको वॉरेन बफेट जैसा बनना है। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी यंग एज में अपने लिए गोल बनाया था कि 30 की एज तक आते आते वो एक मिलीनियर जरूर बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपने दोस्त से ये वादा किया था कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं इस शहर की सबसे बड़ी बिल्डिंग से जंप मार दूंगा। और अपने इस गोल को पूरा करने के लिए ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी। अगर आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है तब आप उसे एक न एक दिन जरूर कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।